पुष्प दल रख देंगे। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन धन्य है मेरे ठाकुर कि उस पूतना को भी प्रभु ने धात्री गति प्रदान कर दी। कमवा दयालु, ऐसे दयालु प्रभु हमारे बीच में है। हम सब कहाँ माथा मार रहे हैं, हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, हम लोग उनके चरणों को छोड़कर के कहाँ जा रहे हैं। कमवा दयालु सदन मुझे उनकी शरण को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं। ये श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी का ध्यान से मन भटका और आकर के इन्हीं श्लोक पर लटक गया उनका। उन्होंने अंदर बैठे बैठे सोचा कि और श्लोक सुनाई देगा, लेकिन और श्लोक बच्चे नहीं गाए। निकल कर गुफा से बोले मुझे और श्लोक सुनाओ। बोले अब मेरे पास नहीं है। बोले कहाँ मिलेगा। बच्चों ने कहा ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव के पास है। अब चलिए कौन है आपके गुरुदेव। बोले हमारे गुरुदेव भगवान वेद व्यास। बोले अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। बोले कि चलिए। सुखदेव गोस्वामी दौड़ करके जाकर अपने पिताजी जी के चरणों में पड़ गए। बोले पिताजी उन 18,000 श्लोकों की संहिता रस धारा का हमारे हृदय में प्रवाहित कर जानना। ये भागवत परिवार को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम। ये वही भागवत के श्लोक है जिन श्लोकों को एक बिछड़ा हुआ पुत्र श्रवण करके अपने पिता के चरणों में। इसलिए ये ग्रंथ घर तोड़ने वाले नहीं, घर जोड़ने वाले हैं। इसलिए जो इन ग्रंथों का आश्रय लेता है, जो शास्त्रों का आश्रय लेता है, वो अपने जीवन में सुख सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा गुरुदेव हमने सुना है कि इस कथा का आस्वादन महाराज परीक्षित ने किया, लेकिन ये परीक्षित तो सुने हैं तो पांडव इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है। महाभारत की युद्ध की कथा, 2 भाइयों की लड़ाई है, 2 भाइयों का युद्ध जिसमें दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ है। अश्वत्थामा आया मिलने के लिए रात को 12 बजे आकर के अश्वत्थामा कहता है मित्र जिनको तुमने सेनापति बनाया वो थे तो तुम्हारे युद्ध कर रहे थे पांडव। काल सगर अब ये क्या है, हमको सेनापति बनाए होते तो आज ये दशा न दिखने को मिलती। आज नजारा कुछ और। ये बात सुनते ही तुरंत वहीं मिट्टी मिला हुआ था, उस खून को उठा करके दुर्योधन और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक। बोले जाओ आज से तुम हमारे सेनापति। बोले आदेश करिए करना क्या है। बोले कुछ नहीं, बस एक ही मन में पीड़ा है। क्या? हम 100 भाइयों समेत मारे गए, लेकिन 5 पांडव 5 भाई जीते। ये मन में पीड़ा, एक को तो मरना चाहिए था। 5 पांडव। लोग कहते हैं भगवान पक्षपाती, भगवान पक्षपात करता है। आपको लगता है भगवान पक्षपात करता? कभी नहीं। भगवान 5 पांडवों के पक्ष में कभी थे ही नहीं, कभी नहीं। कौरव पांडव तो भाई भाई थे, भगवान एक भाई के तरफ क्यों रहेंगे। भगवान 5 पांडवों की तरफ नहीं थे, भगवान धर्म के पक्ष में, भगवान धर्म के पक्ष में थे। 5 पांडव भी धर्म के पक्ष में थे, दोनों एक नहीं थे। हम कथा वक्ता हैं, आप श्रोता हैं। एक पंडाल में मुलाकात हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको बुलाया, धर्म ने आपको बुलाया। आप धर्म के रसिक हैं, धर्म को जानने वाले। इसलिए आपका भी गंतव्य स्थान यही है, हमारा भी यही है। मन पीना है। आप भी प्रयागराज चलिए, हम भी प्रयागराज चले। प्रयागराज में दोनों मिल तो जाएंगे, तो लोग कहेंगे भाई दोनों प्रयागराज में मिले। प्रयागराज मिलाने वाला है।
इसलिए भगवान धर्म के पक्ष में थे, पांचों पांडव भी धर्म के पक्ष में आ गए। तुमको लगता है